हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर हम लोगों ने कंप्लीट HTML कवर कर रखा है, कंप्लीट CSS कवर कर रखा है और इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने बूट स्ट्रैप फ्रेमवर्क के अंदर फ्लेक्स को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने कई बेसिक टॉपिक कवर कर रखा है अपने बूट स्ट्रैप के अंदर, इसलिए हम लोग अब थोड़ा सा एडवांस टॉपिक पे आने वाले हैं जो कि है हम लोग का फ्लेक्स हम लोग के बूट स्ट्रैप के अंदर। तो फ्लेक्स हम लोग का बिल्कुल सिमिलर होता है जैसे हम लोग अपने वेनिला CSS के अंदर यूज़ करते थे, सेम उसी तरह हम लोग के बूट स्ट्रैप के अंदर। तो फ्लेक्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फ्लेक्स की हेल्प से हम लोग अपने आइटम को अलाइन करते हैं और अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी क्लियर होगा कि फ्लेक्स की हेल्प से हम लोग अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी क्लियर होगा कि हम लोग फ्लेक्स की हेल्प से अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। अब हम लोग अपने बूट स्ट्रैप के अंदर फ्लेक्स को कैसे यूज़ करेंगे, तो बूट स्ट्रैप के अंदर हम लोग के पास ऑलरेडी एक क्लास क्रिएटेड होता है जिसको हम लोग डी फ्लेक्स बोलते हैं। तो डी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डी का मतलब होता है यहाँ पे डिस्प्ले और फ्लेक्स का मतलब होता है हम लोग का फ्लेक्स, यानी कि जिस भी एलिमेंट के अंदर हम लोग क्लास डी फ्लेक्स लिख देंगे वो एलिमेंट हम लोग का फ्लेक्स हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं अब अपने VS कोड के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का VS कोड ओपन है और यहाँ पे हम लोगों ने ब्राउजर के अंदर अपने बूट स्ट्रैप को ओपन किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने फ्लेक्स वाले सेक्शन के अंदर आते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रीड दी डॉग पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हम लोग के यूटिलिटीज़ के अंदर यहाँ पे आपको फ्लेक्स दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग फ्लेक्स को ओपन करते हैं और जैसे ही मैंने फ्लेक्स को ओपन किया ये हम लोग का फ्लेक्स का डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हम लोग का एक सिंपल कंटेनर है जिसके अंदर अभी कोई भी हम लोग का डिस्प्ले प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं है। ठीक, तो हम लोग सेम चीज़ अपने यहाँ पे करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपने वेबसाइट को रन करके रखा है, अपने बॉडी टैग के अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ। ठीक, और दिस इज़ माई बॉक्स लिख देता हूँ, सेव करते हैं इसको। तो ये देखो हम लोग के वेबसाइट के अंदर दिस इज़ माई बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे आकर के मैं इसको सबसे पहले एक क्लास देता हूँ जो कि हम लोग का हो जाएगा। इसकी सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, तो मैं BG डैश वार्निंग लिखता हूँ। ठीक है, मैं सेव करता हूँ। तो ये देखो हम लोग का अब ये जो कंटेनर है ये येलो कलर का कंटेनर है और क्योंकि जो हम लोग का डिव होता है वो डिव हम लोग का एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है तो वो हम लोग का पूरा विथ ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोग का पूरा विथ लिया हुआ है। अभी तक मैंने यहाँ पे कोई भी अपने डिस्प्ले प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे डी फ्लेक्स अप्लाई करते हैं। डी फ्लेक्स का मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो मैंने डी फ्लेक्स अप्लाई कर दिया। अभी भी हम लोग के पास कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं देखने को आ रहा है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं अपने कंटेनर के अंदर जो मैंने दिस इज़ माई बॉक्स लिखा हुआ है इसको मैं करंट में रिमूव करता हूँ और यहाँ पे आते हैं हम लोग और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे आकर के मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ। अगेन अपने वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये देखो हम लोग का आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने मेन वाले डिव से जो मैंने बैकग्राउंड कलर अप्लाई की हुई है इस बैकग्राउंड कलर को मैं कट करके अपने इस वाले के अंदर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से पैडिंग को भी रिमूव करता हूँ करंट में। सेव करते हैं इसको और नीचे वाले पे मैं अप्लाई कर देता हूँ BG डेंजर और लास्ट वाले पे मैं अप्लाई कर देता हूँ BG प्राइमरी। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो हम लोग का तीनों कंटेनर है, पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम। ये जितने भी हम लोग के 3 कंटेनर है ये हम लोग के एक आउटर कंटेनर के अंदर रैप है। ठीक, तो जैसा कि हम लोग को ऑलरेडी पता है कि हम लोग का जो डिव होता है वो हम लोग का ब्लॉक लेवल होता है, तो ये हम लोग का पूरा यहाँ पे विथ ले लिया हुआ है। ठीक है, हम लोग के जितने तीनों आइटम है पूरे के पूरे विथ ले करके रखे हुए हैं। बट जैसे ही मैं यहाँ पे अपने आउटर डिव को डीफ्लेक्स लिखूँगा, मैं सेव करता हूँ, तो ये देखो अब यहाँ पे हम लोग के जितने भी आइटम है हम लोग की एक लाइन के अंदर आ गए। यानी कि हम लोग जब भी अपने वेनिला CSS के अंदर फ्लेक्स को अप्लाई करते थे, डिस्प्ले फ्लेक्स को अप्लाई करते थे, तो हम लोग के जितने भी आइटम्स होते थे वो हम लोग के रो में अलाइन हो जाते थे। तो यहाँ पे भी देखो हम लोग के जितने भी आइटम है वो हम लोग के रो के अंदर अलाइन हो गए। फ्लेक्स आइटम 1, फ्लेक्स आइटम 2, फ्लेक्स आइटम 3। ठीक, बट जैसे ही मैं यहाँ पे फ्लेक्स को हटाता हूँ यहाँ से, अब मैं सेव करूँ तो अगेन ये देखो जैसे हम लोग के रैंडम आइटम अलाइन होते थे वैसे अलाइन हो गए, यानी कि कॉलम में अलाइन हो गए। बट जैसे ही मैं यहाँ पे डी फ्लेक्स करता हूँ तो ये अगेन हम लोग के रो के अंदर अलाइन हो गए। ठीक, तो ये होता है हम लोग का डी फ्लेक्स। डी फ्लेक्स का मतलब क्या होता है, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक, तो ये जो हम लोग डी फ्लेक्स अप्लाई करते हैं ये हम लोग अपने कंटेनर के अंदर अप्लाई करते हैं, अपने एलिमेंट के अंदर अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक,
अगेन हम लोग अपने बूटस्ट्रैप वेबसाइट पे आते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल फ्लेक्स बिहेवियर। फ्लेक्स बिहेवियर को इनेबल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डी फ्लेक्स को लिखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे डी फ्लेक्स लिखा तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने फ्लेक्स बिहेवियर को इनेबल कर दिया और हम लोग के जितने भी आइटम है वो हम लोग के रो के अंदर अलाइन हो गए। ठीक, अब थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो हम लोग के पास कई ढेर सारे और टाइप होते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्सिव वेरिएशन ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर डी फ्लेक्स एंड डी इन लाइन फ्लेक्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे अभी हम लोग का डी इन लाइन फ्लेक्स क्या होता है। तो बेसिकली डी इन लाइन फ्लेक्स की हेल्प से हम लोग अपने कंटेनर को इन लाइन बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का एक डिव है जिसके अंदर हम लोग के पास 3 आइटम्स हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपने पूरे डिव को मैं अगेन कॉपी करता हूँ, मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे दूसरा डिव क्रिएट किया, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 4 5 एंड देन 6। सेव करें इसको तो ये देखो हम लोग का फ्लेक्स आइटम 1, फ्लेक्स आइटम 2, फ्लेक्स आइटम 3 एक लाइन में आ गया। फ्लेक्स आइटम 4, फ्लेक्स आइटम 5, फ्लेक्स आइटम 6 हम लोग के दूसरे लाइन में आया है। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग का आउटर डिव है, ये आउटर डिव अगेन हम लोग का एक ब्लॉक लेवल ही है। अब अगर हम लोग को अपने कंटेनर को इन लाइन बनाना है, अगेन मैं इन लाइन बोल रहा हूँ, इन लाइन ब्लॉक हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो इसको लेकर के बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर मुझे अपने कंटेनर को इनलाइन बनाना है तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डी इनलाइन फ्लेक्स। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर इनलाइन ऐड करता हूँ, ठीक है, और सेम चीज़ अपने मैं दूसरे कंटेनर पे भी ऐड करता हूँ जो कि है हम लोग का इनलाइन। अब मैं सेव करूँ तो ये देखो हम लोग का जो 4, 5, 6 था वो भी हम लोग के अब सेम लाइन के अंदर आ गया। यानी कि हम लोग डी इनलाइन फ्लेक्स की हेल्प से अपने कंटेनर को इनलाइन बनाते हैं। बट अगर जैसे ही मैंने यहाँ पे इनलाइन को रिमूव किया तो अगेन हम लोग का जो कंटेनर है वो क्या हो जाएगा, हम लोग का ब्लॉक हो जाएगा। यानी कि अब हम लोग का जो दूसरा कंटेनर है वो हम लोग के नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगा। ठीक, तो ये हम लोग का मेन डिफरेंस होता है हम लोग के डी फ्लेक्स और डी इनलाइन फ्लेक्स के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग के पास कई नई नई चीज़ें देखने में आ रही हैं। यहाँ पे डी एस एम फ्लेक्स, डी एस एम इनलाइन फ्लेक्स, एम डी फ्लेक्स, एल जी, एक्सेल, डबल एक्सेल फ्लेक्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि हम लोग फ्लेक्स की हेल्प से अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, तो यहाँ पे अब ये हम लोग की हेल्प करेगा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो इसके लिए पहले हम लोग थोड़ा सा इसको स्लाइड में समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हम लोग का एस एम है, यहाँ पे एम डी है, एल जी है, एक्सेल है, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले जो हम लोग का एस एम होता है इसका मतलब होता है हम लोग का स्मॉल। उसके बाद हम लोग का एम डी होता है जो कि मीडियम होता है, एल जी हम लोग का लार्ज होता है, एक्सेल हम लोग का एक्स्ट्रा लार्ज होता है। इसके बाद हम लोग के पास डबल एक्सेल भी आता है यानी कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है। अब यहाँ पे हम लोग के पास ये जब हम लोग बूट स्ट्रैप का क्लास अप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है डी एस एम फ्लेक्स, ये हम लोग की एक कंडीशन पे काम करेगा। वो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 576 पिक्सल। और इसके पहले आप देखो तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक साइन लगाया हुआ है जो कि है हम लोग का ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और उसके पहले हम लोग का ये लिखा हुआ है। तो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, मैं केवल यहाँ पे एस एम लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कंडीशन लिखा हुआ है कि जब हम लोग का एस एम बड़ा होगा और इक्वल्स टू होगा हम लोग के 576 पिक्सल पे, तब जा कर के ये वाला क्लास हम लोग का अप्लाई होगा। यानी कि अगर हम लोग का जो पिक्सल है वो हम लोग का 400 है, ठीक, तब ये जो एस एम वाला हम लोग क्लास अपने किसी भी एलिमेंट के अंदर अप्लाई करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको इसको कोड के अंदर समझाता हूँ तो और बेटर समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ है एक डिव कंटेनर को, मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग का ये फ्लेक्स अप्लाई है, तो ये हम लोग को कुछ इस तरह दिख रहा है। बट जैसे ही मैं यहाँ से फ्लेक्स को हटाता हूँ, मैं सेव करूँ, तो हम लोग के एलिमेंट अपने कॉलम में आ जाएंगे। ठीक, तो फ्लेक्स के बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता है। जैसे ही हम लोग फ्लेक्स को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हम लोग के आइटम रो के अंदर अलाइन हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग के पास एक डी एस एम फ्लेक्स आ रहा है। तो ये हम लोग का डी एस एम फ्लेक्स क्या होता है, चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आकर के मैं एस एम को अप्लाई करता हूँ। सेव करते हैं इसको, कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक, बट मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये देखो, इंस्पेक्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो देखो मैंने यहाँ पे इतना छोटा कर दिया, तो ये जितने भी हम लोग के आइटम हैं ये अगेन हम लोग के कॉलम के अंदर आ गए। बट मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इतना बड़ा किया तो ये देखो जितने भी आइटम हैं अब हम लोग के रो के अंदर अलाइन हो गए।
मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो जितने भी आइटम है हम लोग के कॉलम के अंदर हैं। अगेन मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ तो हम लोग के रो के अंदर आ गए। तो ये क्या है, तो इसको समझने के लिए हम लोग अपने अगेन बूटस्ट्रैप के अंदर आएंगे और अपने हैमबर्गर पे क्लिक करेंगे, ठीक। और यहाँ पे आपको एक लेआउट का सेक्शन मिलेगा जिसके अंदर आपको ब्रेक पॉइंट्स मिलेगा, आप इसको ओपन करना। और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ अपने ब्रेक पॉइंट्स को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ डायमेंशंस लिखे हुए हैं, ये सेम डायमेंशन है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अगेन हम लोग समझते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यहाँ पे एस एम के बाद यहाँ पे एक डायमेंशन का कंडीशन लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 576। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग का ये स्मॉल वाला फ्लेक्स है ना, ये तब अप्लाई होगा जब हम लोग का डायमेंशन ग्रेटर होगा हम लोग के 576 पिक्सल से। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम लोग का डायमेंशन दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो देखो अभी हम लोग का डायमेंशन 330 है, 340 हो गया, 400, 500 एंड जैसे ही देखना मैं 76 को क्रॉस करूँगा, 575 पे हम लोग का जो यहाँ पे आइटम है वो हम लोग के कॉलम में अलाइन हुआ है। यानी कि अभी ये हम लोग का फ्लेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुआ है, बट जैसे ही मैं इसको 576 के ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ से, तो ये देखो हम लोग की जितने भी आइटम्स हैं वो अब हम लोग के रो के अंदर अलाइन हो गए। यानी कि अब ये हम लोग का फ्लेक्स वाला प्रॉपर्टी काम करने लगा। तो यही होता है हम लोग का रिस्पॉन्सिव और यही होता है हम लोग का कंडीशन। यानी कि यहाँ पे जैसे ही हम लोग का डायमेंशन 576 को टच कर रहा है, ये वाला कंडीशन जिस भी हम लोग अपने एलिमेंट के अंदर अप्लाई किए हुए हैं उस पर ये वाला कंडीशन काम कर गया और इसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टी है वो हम लोग के उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो गई, ठीक। तो ये होता है हम लोग का स्मॉल। सेम एज हम लोग का मीडियम काम करेगा, लार्ज काम करेगा, एक्स्ट्रा लार्ज काम करेगा। इसको भी हम लोग ट्राई करते हैं क्या। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने स्मॉल लिखा, अगर मैं यहाँ पे MD लिखता हूँ, MD का मतलब होता है हम लोग का मीडियम। अब MD के लिए हम लोग का ब्रेक पॉइंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। MD के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग का 768 पिक्सल से ग्रेटर और इक्वल्स टू होगा, तब जा कर के ये वाला हम लोग का क्लास अप्लाई होगा इस वाले कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग का डायमेंशन 576 है, इसीलिए ये अभी अप्लाई नहीं हुआ है। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा इसको बड़ा करना होगा और इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। तो ये देखो जैसे ही मैं यहाँ पे 67 तक हूँ तो मेरा ये मीडियम वाला जो क्लास है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, बट जैसे ही हम लोग 768 पे आएंगे तो ये वाला क्लास हम लोग का अप्लाई हो गया, ठीक। तो इस तरह हम लोग अपने पर्टिकुलर डायमेंशन पे अपने लेआउट को चेंज कर सकते हैं। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आगे वाले टॉपिक पे और क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह हम लोग अपने फ्लेक्स प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं और हम लोगों ने यहाँ पे ये भी कंडीशन दे दिया कि अगर हम लोग का डायमेंशन स्मॉल है तब जाकर के ये फ्लेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई हो, अदरवाइज हम लोग का जो एलिमेंट है वो हम लोग के कॉलम के अंदर ही शो होना चाहिए, ठीक। अब ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ से करंट में इस कंडीशन को हटा देता हूँ, मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो भी हम लोग का आइटम है वो हम लोग के रो के अंदर अलाइन होगा, चाहे हम लोग कितना भी इसको छोटा कर लें, चाहे कितना भी बड़ा कर लें, ये हम लोग के वैसा ही रहेगा, ठीक। तो इस तरह हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं। अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ फ्लेक्स के अंदर, थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं। तो फ्लेक्स के अंदर हम लोग के पास दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो हम लोग का डायरेक्शन होता है। अगेन मैं आपको कहता हूँ कि आप एक बार ब्रेक पॉइंट को जरूर एक बार चेकआउट करना, ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जितना भी हम लोग का रिस्पॉन्सिवनेस है हम लोग के बूटस्ट्रैप के अंदर वो हम लोग के इस ब्रेक पॉइंट पे ही लागू होता है, ठीक है। अगेन हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो हम लोग के पास डायरेक्शन है। डायरेक्शन हम लोग के पास यहाँ पे मल्टीपल टाइप के डायरेक्शन है। यहाँ पे देखो ये हम लोग का फ्लेक्स रो है और यहाँ पे हम लोग का फ्लेक्स रो रिवर्स है। तो हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्लेक्स रो को यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पे डीफ्लेक्स लिखते हैं तो हम लोग के जितने भी आइटम है वो हम लोग के रो के अंदर अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स रो भी लिख देता हूँ तो भी कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का एलिमेंट रो के अंदर अलाइन होता है और ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट काम करता रहता है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे रिवर्स लिखता हूँ, मैं सेव करूँ, तो ये देखो हम लोग का जितना भी एलिमेंट है वो हम लोग के रो डायरेक्शन के अंदर एंड में आ जाएगा, यानी कि वो रिवर्स हो जाएगा। अगर वो एलिमेंट हम लोग के इस डायरेक्शन में अलाइन है तो हम लोग के वो दूसरे डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, ठीक। अब इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आऊँ थोड़ा सा नीचे आऊँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने फ्लेक्स रो रिवर्स अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो जितना भी एलिमेंट है वो हम लोग के इस डायरेक्शन में तब आए जब हम लोग यहाँ पे स्मॉल को टच कर जाएं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लेक्स SM लिख सकते हैं। मैं सेव करता हूँ इसको। अब हम लोग के स्मॉल के लिए क्या कंडीशन होता है कि हम लोग का जो डायमेंशन है वो हम लोग के 576 पिक्सल से ग्रेटर होना चाहिए, तब जा कर के ये वाला हम लोग का क्लास अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग का जो डायमेंशन है हम लोग का 585 है, यानी कि ग्रेटर है, तब जा कर के हम लोग के एलिमेंट यहाँ पे आ गए।
अगर मैं इसको स्मॉल करता हूँ तो ये देखो, जैसे ही हम लोग स्मॉल में हैं तो हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी एलिमेंट है वो हम लोग के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। बट जैसे ही हम लोग 576 पिक्सल से ग्रेटर पे जाएंगे तो हम लोग का जितना भी एलिमेंट है वो हम लोग के यहाँ से रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे, तब हम लोग का ये वाला क्लास अप्लाई हो जाएगा। ये देखो, जैसे ही हम लोग 576 से ग्रेटर जाएंगे तो ये वाला क्लास हम लोग का अप्लाई हो गया और हम लोग के जितने भी एलिमेंट हैं वो हम लोग के दूसरे डायरेक्शन में आ गए। ठीक, तो यहाँ पे भी जैसे हम लोग स्मॉल लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लार्ज लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग मीडियम लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज लिख सकते हैं। यानी कि जितनी भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग के एकदम सेम काम करेगी। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का जितना भी एलिमेंट है वो हम लोग के रो के अंदर अलाइन है। ठीक, हम लोग कॉलम के अंदर भी अलाइन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लेक्स कॉलम लिख देंगे। सेव करता हूँ तो ये देखो, अभी करंट में हम लोग का जितना भी आइटम है वो हम लोग के कॉलम के अंदर अलाइन है। ठीक, बट हम लोग इसको भी अगेन कंडीशन दे सकते हैं कि जैसे ही हम लोग का स्मॉल टच करेगा तब जा कर के ये हम लोग के रो के अंदर अलाइन हो जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लेक्स SM रो, सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग के कॉलम के अंदर ही आइटम अलाइन रहेगा, बट जैसे ही हम लोग 576 पिक्सल से ग्रेटर जाएंगे हम लोग का जितना भी आइटम है रो के अंदर अलाइन हो जाएगा। ये रो के अंदर अलाइन हो गया। ठीक, तो ये होता है हम लोग का डायरेक्शन। अब जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम लिखा, हम लोग के पास यहाँ पे कॉलम रिवर्स भी आता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फ्लेक्स कॉलम रिवर्स लिख देता हूँ। सेव करूँ मैं इसको, मैं छोटा करता हूँ तो ये देखो हम लोग का फ्लेक्स आइटम नीचे आ गया, 1 आई नीचे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे भी मैं कंडीशन दे सकता हूँ कि जैसे ही हम लोग 576 पिक्सल के ग्रेटर जाएंगे तो जितने भी हम लोग के आइटम है वो हम लोग के फ्लेक्स कॉलम हो जाने चाहिए, रिवर्स नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लेक्स SM कॉलम लिख देंगे। सेव करूँ मैं इसको तो देखो, करंट में हम लोग का 1 नीचे है, बट जैसे ही मैं यहाँ पे 576 के ऊपर जाऊँगा तो हम लोग का फ्लेक्स आइटम 1 ऊपर आ जाएगा। अगेन मैं छोटा होता हूँ तो हम लोग का 1 नीचे आ गया, 2 आ गया, 3 हो गया, 1 ऊपर आ गया, 2 फिर 3। तो इस तरह हम लोग अपने कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो, हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाना सीख रहे हैं अपने पर्टिकुलर वेबसाइट को बूटस्ट्रैप की हेल्प से। ठीक, तो इस तरह हम लोग का ये डायरेक्शन प्रॉपर्टी काम करता है। अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे आए तो हम लोग के पास यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट है। जस्टिफाई कंटेंट की हेल्प से हम लोग का जो यहाँ पे एलिमेंट है वो कैसे जस्टिफाई होना चाहिए, यानी कि उसके बीच का स्पेस कैसे होना चाहिए, वो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट के अंदर हम लोग के पास काफ़ी ढेर सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे स्टार्ट होता है, एंड होता है, सेंटर होता है, बिटवीन होता है, अराउंड होता है, इवनली होता है। सबसे पहले हम लोग का जस्टिफाई स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब क्या होता है, जितने भी हम लोग के इस कंटेनर के अंदर एलिमेंट है वो हम लोग के स्टार्ट के अंदर अलाइन हो जाएंगे, यानी कि स्टार्ट पे आ जाएंगे। जैसे मैं एंड लिखता हूँ तो वो हम लोग के लास्ट में आ जाएंगे। सेंटर लिखूँगा तो हम लोग के बीच में आ जाएंगे। बिटवीन लिखूँगा तो हम लोग के बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अराउंड लिख दूँगा तो हम लोग के जो एलिमेंट है उसके पहले भी उसके अराउंड में भी हम लोग का स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इवनली लिख दूँगा तो हम लोग के जितने भी एलिमेंट है सबको इवनली स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगेन हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं सारे प्रॉपर्टीज़ को करंट में रिमूव करता हूँ। सेव करते हैं। हम लोग का जितना भी फ्लेक्स आइटम है वो रो के अंदर हो गया और रो के अंदर हम लोग के स्टार्ट पे आ गया, क्योंकि ये हम लोग का डिफ़ॉल्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, सेव करूँ मैं, कोई चेंजेस नहीं आएगा। जस्टिफाई कंटेंट में एंड लिख दूँ तो हम लोग का एलिमेंट लास्ट में चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सेंटर लिख दूँ तो हम लोग का बीच में आ जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोगों ने अपने वेनिला CSS के अंदर कवर कर रखा है इन डेप्थ। ठीक, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे बिटवीन लिखता हूँ, अब मैं सेव करूँ तो ये देखो, हम लोग के पहले आइटम और दूसरे आइटम के बीच में और दूसरे आइटम और तीसरे आइटम के बीच में स्पेस आ गया। और यहाँ पे अगर मैं अराउंड लिख दूँ, सेव करूँ मैं तो ये देखो, अब हम लोग के पहले आइटम के पहले भी थोड़ा सा स्पेस आ गया और थर्ड के भी पहले आ गया। अगर मैं यहाँ पे इवनली लिख दूँ तो अब देखो, अब हम लोग के तीनों आइटम के आसपास जितने भी स्पेस होंगे वो एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक, अब इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे जो जस्टिफाई कंटेंट इवनली लिखा हुआ है इसके अंदर भी हम लोग कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम लोग का जब स्मॉल होगा डिवाइस तब हम लोग का ये कंडीशन अप्लाई हो, जब लार्ज होगा तब हम लोग का कंडीशन अप्लाई हो। ये सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस जस्टिफाई कंटेंट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं बिटवीन लिखता हूँ मैं। ठीक, सेव करते हैं इसको, कोई चेंजेस नहीं आया। बट जैसे ही मैं यहाँ पर आ करके अपने इवनली के पहले SM लिखता हूँ तो ये देखो, करंट में हम लोगों ने यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट SM
और यहाँ पे इवनली ऐसे होना चाहिए, SM इवनली लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला क्लास कब अप्लाई होगा, जब हम लोग का जो डायमेंशन है हम लोग का 576 पिक्सल के ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग का ये वाला क्लास अप्लाई नहीं होगा। तो ये वाला जब क्लास नहीं अप्लाई हो रहा है तो हम लोग का करंट में ये वाला क्लास अप्लाई हो रहा है। तो करंट में हम लोग का डायमेंशन देखो तो 557 है। तो हम लोग के जितने भी एलिमेंट है वो हम लोग के इस वाले जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन के बेसिस पे अलाइन हुए हैं। बट थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ये देखो, जैसे ही मैं अपने इस स्मॉल वाले कंडीशन को रीच किया तो हम लोग की जितने भी आइटम है वो हम लोग के जस्टिफाई कंटेंट इवनली पे अप्लाई हो गए। ये देखो, ठीक समझ रहे हो कैसे ये वर्क कर रहा है हम लोग का। तो इस तरह हम लोग रिस्पॉन्सिव क्रिएट करना भी साथ साथ सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग अपने डायमेंशन के ऊपर अपने अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह हम लोग अपने एलिमेंट को जस्टिफाई कंटेंट की हेल्प से अपने एक्स एक्सिस पे अलाइन करते हैं, ठीक। अब अगला टॉपिक हम लोग का अलाइन आइटम है, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।